बस एक बेटी बनाकर भेजा है। नेहा की माँ कविता कहाँ थी? आप देखिए, आपके फ़ोन पर समधन जी के कितने सारे मिस्ड कॉल पड़े हैं। कविता ने फ़ोन अपने पति के हाथ से लेते हुए बोला, क्या बात हो गई जो समधन जी मुझे लगातार ही फ़ोन किए जा रही हैं। नरेश ने कहा, अपने आप से सवाल करना बंद कीजिए और फ़ोन लगाकर नेहा की सास को बात कीजिए। कविता ने सास रेखा को फ़ोन लगाया। एक दूसरे को नमस्कार करने के बाद रेखा ने कहा, कल सुबह नेहा अकेले मायके पहुंच जाएगी तो उसे लेने समधी जी को या छोटे भाई रजत को स्टेशन भेज दीजिएगा। दो टूक बोल रेखा ने फ़ोन काट दिया। कविता का मन अनजाने आशंकाओं से घिर गया। नरेश ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी फ़ोन क्यों काट दिया? कविता ने कहा, लगता है नेहा की उसकी सास से या अपने पति से कहा सुनी हो गई है और वो गुस्से में अकेले ही यहाँ आ रही है। नरेश ने कहा, क्या समधन जी ने आपसे ऐसा कहा? कविता ने कहा, नहीं, इतने वर्षों में नेहा अकेले कभी मायके नहीं आती है। जब भी आती है दामाद जी और बच्चों के साथ ही आती है, भले ही वह 2-3 दिन की रुके। नरेश ने कहा, आपने नेहा के अकेले आने की खबर समधन जी से क्यों नहीं पूछा? कविता ने कहा, मैं कुछ पूछती हूँ उससे पहले समधन जी ने फ़ोन ही काट दिया। सारी रात नरेश और कविता उधेड़ बुन में लगे रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। नेहा ट्रेन में सफ़र कर रही होगी, इसीलिए कविता ने उसे फ़ोन करना उचित नहीं समझा। कविता ने रेखा को फ़ोन लगाया और पूछा, समधन जी वहाँ सब ठीक तो है ना? नेहा से कोई गलती हो गई है या उसकी किसी ने कहा सुनी हो गई जो बिना दामाद जी और बच्चों के यहाँ आ रही है? सुबह रजत को स्टेशन भेज दिया नेहा को लाने के लिए। कविता का मन कुछ भी बनाने का नहीं हो रहा था, इसीलिए बस प्याज के पराठे बनाए और दही के साथ नरेश को परोस दिया। नरेश ने कहा, थोड़ी देर में नेहा आ जाएगी, मेरी तो भूख ही मर गई है। आप खाने की प्लेट यहीं रख दे और समधन जी से फ़ोन पर कर पूरी बात समझ ले, तभी हम नेहा को कुछ समझा पाएंगे ताकि दोबारा वो गलती ना कर पाए। रेखा ने ठहाके लगाते हुए कहा, समधन जी रात को आपसे पूरी बात नहीं हो पाई। नेहा की ट्रेन का समय हो रहा है, इसीलिए मैंने जल्दी फ़ोन काट दिया। हाँ, किसी से लड़कर या गुस्से में नहीं, सर्वसम्मति से वहाँ गई है। कुछ दिनों से नेहा आपको और आपके हाथ के बने खाने की बहुत याद कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा, उसने खुलकर मुझसे यह बात बताई। सच कहूँ समधन जी, उसकी बातों को सुनकर एक बार मैं भी अपने पुराने दिनों को याद कर विचलित हो गई थी। समधन जी चिंतन को समझा। सुबह रजत को स्टेशन भेज दिया नेहा को लाने के लिए, क्योंकि सास ने कहा था एक बहू को नहीं बेटी को भेजा है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए सारी दुविधाएं उसकी दूर हो गई और खुशी खुशी अपनी बेटी को लाने भाई को भेजा गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।